हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग मैथ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन के सभी पॉसिबल तरीकों को देखेंगे, कैसे सॉल्व कर सकते हैं और क्या बेस्ट अप्रोच होगा, सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या दिया गया है, 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूट के समतुल्य एक छूट हमें बताना है। सक्सेसिव डिस्काउंट का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए करने का 3 तरीका है। मैं तीनों तरीका बताऊंगा, क्योंकि कई दफ़ा होता क्या है ना कि तीनों तरीकों में से जब डाटा क्या होता है, डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन जो लेटेस्ट तरीका क्या है, जो जिससे कि बहुत अच्छे अच्छे टीचर लोग करवाते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करवाया जाता है, उससे पहले देखते हैं। उसके बाद मैं अपना 2 तरीका बताऊंगा, ठीक है। 10% का मान कितना होता है, अगर बात करें तो कितना होता है, 1/10 होता है कि नहीं। 15% का मान कितना होता है, तो 3/20 होता है। और 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है। ध्यान से देखिएगा, छूट की बात की जा रही है, यानी कोई 10 का सामान था तो उसको कितना में दिया गया, कितने में, 9 में। कोई 20 का सामान था, छूट की बात हो रही है, तो उसको दिया कितने में गया था, 3 छूट यानी 17 में। कोई सामान 5 का था तो उसको दिया कितने में गया था, 4 में दिया गया था, ठीक है। तो देख लेते हैं, 4 से कटेगा, 4 × 25 20 कट गया। और कोई कट रहा है, काट लेते हैं, नहीं कट रहा है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 50 25 250 आ गया। और इधर 17 नवा कितना होता है, 153। अब देखिए, कोई सामान क्या था, 250 का था, जिसे 153 में दिया गया, तो कितना छूट है, 250 पे छूट निकाल लेते हैं। 250 पे हमें छूट कितना दिया गया है, कैलकुलेट कर लेते हैं कितना दिया गया है छूट। तो 50 और 50 40 कितना हो गया आपका, 150। डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो 250 और 153 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा, होगा ना 97। देख लीजिएगा, 7 3 10, 9 5 14 1 15 और 1 1 2, ठीक है। 97 × 100, यही तो हमको डिस्काउंट मिल रहा है ना 97 का, क्योंकि 250 का कोई सामान था, 153 में दिया गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 से काटेंगे 2 बार, इसको 50 से काटेंगे तो 5 बार, और 97 दूना कितना हो जाएगा, 90 दूना 180, 190 194, कितना हो गया 194। और 194 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, 4 बचता है तो 44 हो गया, यानी कि 5/40, 4 बचा, पॉइंट लगा करके आप 0 बढ़ा देंगे तो 5/40, यानी 38.8% का छूट होगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पहला तो ये तरीका है। दूसरा क्या है, आप एक फार्मूला होता है, उससे भी आप कर सकते हैं। आप सभी को पता है, A+B + AB/100 से, इसलिए। और इस प्रश्न को आप इसी से कीजिएगा, मैं सलाह दूंगा, पता है क्यों, क्योंकि इससे आसानी से और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं कैसे। देखिए, 10 है, 15 है, 20 है ना, तो सबसे पहले 10 और 20 को सॉल्व करिए। 10 और 20 को सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से, तो कितना हो जाएगा, 10 20 30, और 30 इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2, यानी 28%। हमको यहीं से पता चल गया 28%। ओरली आपने कर लिया। और 28 और 15 का कर लेते हैं, तो 28 और 15 को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 43 हो जाएगा, 43 हो गया, ठीक है, 43%। और यहाँ से माइनस कितना कर देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले 15 और 28 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और 100 से डिवाइड, 15/120, 0 12, 15 दूना 30, और 30 10 40, 2 42 आ गया, हो गया। और इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.2%। इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 38.8%। बिना ज़्यादा मेहनत किए आ गया कि नहीं, इससे 3 लाइन में ही आ गया। तो आप लोग इसी से कीजिएगा, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है ना, डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, 38.8%। और एक तीसरा तरीका क्या होता है, सिंपल से एक तरीका तीसरा ये होता है कि पहले आप क्या करिए, यहाँ पे 100 लिखिए, ठीक है। 100 लिखा आपने, 10% की छूट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10% छूट की बात कितना हो जाएगा, तो 9 बटे कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बात की जा रही 15% का मतलब कितना होता है, तो 3/20, यानी कि यहाँ पे छूट कितना हो गया, 17 बटे यहाँ पे 20 आ गया, ठीक है। और इंटू कर लेते हैं, 20% का मतलब कितना हो गया,
4/5 हो गया और इसी को सॉल्व कर लीजिए। ये कितना आ गया, 4×5 = 20 आ गया, 5 आ गया और 10×5 = 25, 10×5 = 50 हो गया। ये कितनी बार में कट गया, 2 बार में कट गया, तो 2 बार में कट गया। नीचे 5 आ गया, 9 दूना 18 और 18 में 17 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 दूना 34 कर लीजिए और 34 × 9 कर लीजिए। 9 चौको 36, 3 9 27, 3 30, आपका 306 डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 6 = 30, 5 × 5 हुआ, 5 × 6 = 30, 5 × 5 5 दूना 10, 61.20% आ रहा है। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए आप 100 में से माइनस कर दीजिए 61.20, तो कितना आ जाएगा, 38.80 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही 3 तरीके इसको करने के होते हैं। डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस वाराणसी से 3:30 बजे निकलती है, उसी दिन 8:30 बजे लखनऊ पहुंचती है। रेलगाड़ी की औसत चाल 140 किलोमीटर प्रति आवर है। वाराणसी से लखनऊ की दूरी बतानी है। सिंपल सी बात है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, यही तो होता है ना। सिंपल सी बात है, जिसमें हमको चाल दिया है और चाल दिया है, और जब लखनऊ से शताब्दी एक्सप्रेस चलती है वाराणसी के लिए तो 3:30 बजे चलती है और 8:30 बजे पहुंचती है, यानी उसको पहुंचने में टोटल 5 घंटे का समय लगता है। और टाइम भी आपको मिल गया 5 घंटा। फार्मूले में रख देते हैं, 140 × 5 तो 14×5 = 70, यानी कितना हो गया, 700। लखनऊ और वाराणसी के बीच डिस्टेंस कितना है, 700 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 700 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न दिया गया है, कहा जा रहा है कि इसको सरल कीजिए। बॉडमॉस सिस्टम के बारे में आप सभी को पता होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, तो स्मॉल ब्रैकेट को तोड़ते हैं, उसके बाद मझला ब्रैकेट को, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को, पहले डिवीजन, उसके बाद क्या सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद क्या सॉल्व करते हैं, सब्सट्रैक्शन, उसके बाद क्या आपका प्लस एडिशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे। देखिए, ओरली सारे प्रश्नों को करना है। ये सारे प्रश्न क्या हैं, ओरली आपको करना है। किसी न किसी एग्जाम के पूछे गए प्रश्न है। 6 में से 3 घटाएंगे, 3 बचेगा। यहाँ डिवीजन 18 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये ब्रैकेट हटा है तो यहाँ डिवीजन आ गया, आया कि नहीं, ये 3 बचा तो 3 इसको डिवाइड कर देगा 2 बार में, और 2 बार में यहाँ आ गया तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आ जाएगा, और 24 प्लस ये बाहर 6 है तो 24 6 कितना हो गया, 30 हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30, और 30 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। इसी तेजी से आप लोग कीजिए, ठीक है ना। मैंने कैसे किया, ब्रैकेट स्मॉल को ब्रेक किया, डिवाइड किया, पुनः ये माइनस कर लिया, पुनः यहाँ डिवीजन है तो इसको डिवाइड किया, 24 हुआ, 24 + 6 30 हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आदित्य ने 630 रुपये प्रति थैले के मूल्य से 2 थैले बेचे। एक थैले पर उसे 33% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 33% की हानि होती है। पूरे लेन देन पर उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, एक बिल्कुल फिक्स टाइप का एक प्रश्न होता है और एसएससी का फेवरेट प्रश्न होता है। सारे एग्जामों में पूछा जाता है, एसएससी में तो भर भर के पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। इसको करने का बिल्कुल सिंपल तरीका होता है, बशर्ते आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, सेट पैटर्न को याद रखिएगा। जब भी कहा जाए ना कि किसी वस्तु को बेचा जाता है, यहाँ पे बेचने की बात हो रही है, 630 में 2 वस्तुओं को बेचा जाता है और जिनका सेलिंग प्राइस यहाँ पे समान है, एसपी समान है 630, और जो लाभ होता है 33% का, और जो हानि होता है वह भी क्या है, 33% ही है। तो पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि क्या होता है, एक फार्मूला होता है, हमेशा हानि होता है A² / 100, माइनस मतलब हानि होता है। एक क्या होता है, परसेंटेज जो दिया होता है, 33 का स्क्वायर करिए और डिवाइड 100 करिए। 33 का स्क्वायर कितना होता है, 1089 होता है, और जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 स्थान पे 0, यानी 10.89% का हानि होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, आपको क्या करना है कि जो लाभ, जो परसेंटेज दिया है ना, क्योंकि परसेंटेज लाभ और हानि दोनों का सेम ही है 33%, तो 33 का स्क्वायर करिए, 100 से डिवाइड करिए, आपका हानि में हमेशा आंसर आता है। लेकिन इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि क्या है, सेलिंग प्राइस जब सेम होगा और जो लाभ और हानि का जो प्रतिशत है वह समान होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, ये फॉर्मूला लगेगा। अगर आप लोग इसको बेसिक से लेकर के करने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत समस्या होगा, इतना समस्या होगा कि मैं क्या बताऊं। देखिए, अगर एसपी 630 पहले वस्तु का दिया है, दोनों का तो एसपी समान है,
तो 33% का पहली बार लाभ होता है ना। तो यहाँ से जब हम लोग क्या निकालेंगे, आपका सीपी निकालेंगे पहले वस्तु का, तो यही तो करेंगे 100/133, यही तो पहले वस्तु का सीपी होगा। अब ये कटेगा ही नहीं, 133 630 से कटेगा ही नहीं, अब मुश्किल हो गया, फिर कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा। इसी तरह जब दूसरे का आप सीपी निकालेंगे तो क्या होगा, 630 इंटू 33 की हानि होती है, इसका मतलब 67, 100/67 हो जाएगा, कितना 100/67, यही तो होगा ना। अब ये कटेगा नहीं, मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपको याद रखना होगा कि जब भी एसपी समान होगा और प्रतिशत का मान समान होगा तो पूरे लेन देन पर उसका क्या होता है, हानि हमेशा होता है। और जो प्रतिशत दिया होता है इसका स्क्वायर करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 12% की कमी होने के कारण अक्षत को 1200 में 7 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य क्या है। चलिए देख लेते हैं। लेट कर लीजिए, मान लेते हैं ना कि चीनी का जो वास्तविक मूल्य था आर था, ठीक है, R था। तो जाहिर सी बात है शुरू में 1200 में उसको कितना चीनी मिलता था, इतना ही तो मिलता था, इतने केजी मिलता था। लेकिन अब 7 केजी अधिक क्यों मिल रहा है, क्योंकि प्राइस कम हो गया। प्राइस अब कितना हो गया, 1200 रुपये में ही अब क्या प्राइस है, आर पे क्या किया जा रहा है, आर का 12% प्राइस कम हो गया है। 12% का मतलब क्या होता है, तो आपका 3 कितना होता है, 25 होता है। यानी 12% कम का मतलब हो गया 22/25। अब प्राइस कितना हो गया, 22/R इंटू 22/25, यही तो हो गया। इससे हम डिवाइड कर लेंगे 22/25, तो 25 ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 का, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। देखिए मैं कैसे सॉल्व करूँगा। ऊपर 1200 है, नीचे ऊपर दोनों जगह 1200 है, नीचे R इंटू 22 है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ 22 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ भी 22 का मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब 1200 ऊपर से जब कॉमन कर लेंगे, 1200 ऊपर से हमने कॉमन कर लिया और कॉमन करके मैंने यहाँ भेज दिया, तो हमारा 1200 यहाँ से कैंसिल हो गया। 25 में से 22 गया, ऊपर क्या बच गया, 3 बच गया, और नीचे R इंटू 22, यानी बचा मेरे पास ऊपर 3 नीचे 22R, ठीक है। और इधर कितना है, 7/1200, ठीक है, यही तो है ना। अब देखिए 1200 का मल्टीप्लाई 3600 और इधर 22 सत्ते कितना हो गया, 154। 3600 में 154 का डिवाइड कर देते हैं। 3600 में किसका, तो 154 का डिवाइड कर देते हैं। इसको आप काट के छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा ना, 2 से काटेंगे इसको तो 11, 2 से कितना हो गया 6, यानी 1800 को 77 से डिवाइड कर लेते हैं। 1800 को 77 से डिवाइड कर लीजिए, और जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा 2, यानी आपका आएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा 23.38 रुपये प्रति केजी इनिशियल में क्या था, वास्तविक मूल्य था, ठीक है। अब देखिए यहाँ डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ना ये क्वेश्चन है ना आपका दशमलव के 2 स्थान तक सन्निकट बताना है। क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, लेकिन सॉल्व करने पे यही दिख रहा है कि सन्निकट बताना है। अब जाहिर सी बात है कि इसको अगर सन्निकट मान दिया है तो यूनिट डिजिट से कर नहीं सकते हैं, डिजिटल सम से भी नहीं कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन ही हमको लगाना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23.38 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।